तो वेलकम माय डियर चिल्ड्रन, मैं हूं विनोद मास्टर और आज की क्लास में हम समझेंगे फिर से नरेशन की अपनी क्लास में। आज हम आए हैं आपके सामने फिर से। माय डियर चिल्ड्रन, हमारा जो नरेशन का पार्ट 1 था जिसमें मैंने नरेशन के टोटल बेसिक कंसेप्ट को समझाया, इवन यहाँ तक समझा दिया कि आप कैसे टेंस चेंज करेंगे, आप कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करेंगे, इसके अलावा पर्सन चेंज कैसे करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। लेकिन आज की क्लास में हम चलेंगे उसके आगे से कि उसके आगे हमें कैसे क्या करना है, उसके यानी हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। राइट, चलिए यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कामा, इन्वर्टेड कामा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, बंद। ठीक, माय डियर चिल्ड्रन, हमने आपको बताया था ये जो है यानी वह वाक्य जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, इसे हम क्या समझते हैं? इसे हम समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या समझते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है और यह हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है माय डियर चिल्ड्रन। राइट, इसके विषय में हमने आपको बताया है। लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं कि हम वो हमारा टॉपिक से है माय डियर चिल्ड्रन। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट और वर्ब है। अगर हमारा वर्ब माय डियर चिल्ड्रन, अगर ये हमारा पास्ट टेंस में होता है, जैसे अगर कहा जाए अगर हमारा पास्ट टेंस में होता है, यहाँ देखिए, अगर हमारा वर्ब पास्ट टेंस में होता है, जैसे कहा सेड, ही सेड, ये अगर हमारा पास्ट टेंस में होता है तो हमारा क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन, ये जो हम जब हम बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, ही सेड को हम सेड ही रहेंगे। मतलब ही सेड की जरा ध्यान देखिए, जैसे हम यहाँ समझाते हैं, ही सेड आई एम बिजी टुडे, आई एम बिजी टुडे। ये देखिए एक वाक्य है, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा पर। अगर ये वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो हम इसे कैसे बनाते हैं? ही सेड दैट, ही सेड दैट। ये देखो, ये आपका पर्सन बदल जाएगा, ये पर्सन बदल जाएगा और पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये देखिए फर्स्ट पर्सन है तो किस में बदल जाएगा? ही में बदल जाएगा। और ही के साथ आपकी क्या होगी? सहायक क्रिया लगेगी वाज। ही वाज बिजी। और टुडे किस में बदल जाता है? दैट डे। आई होप इतना मैंने आपको समझाया था। दूसरी चीज यह है, देखें जरा ध्यान से, ही सेड दैट, अगर आपका वर्ब पास्ट टेंस में होता है और इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये सेड का सेड ही रहता है। ठीक, ये सेड का सेड ही रहता है। लेकिन अगर इसी वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट लगा दें, जैसे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखें, अब दूसरे वाक्य को हम समझने की कोशिश करें। देखें जरा ध्यान से, अगर यही वाक्य ऐसे हो जाए, he said to me, he said to me, comma, inverted comma, I am busy today, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, बंद। तो हम कैसे बनाएंगे इसे? देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए कि जब हमारा वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट हो जाता है तो ये सेड हमारा टोल्ड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? टोल्ड में बदल जाएगा। ये सेड हमारा किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट, तब हम क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी दैट, he told me that he was busy that day। आई होप ये बातें आपके समझ में आ चुकी हैं। दूसरी चीज, जब ये पास्ट टेंस में होता है तो मैंने आपको बताया था कि इसके टेंस में भी परिवर्तन होता है। यानी मैंने टेंस परिवर्तन कैसे करते हैं, टेंस चेंजिंग कैसे करते हैं, वो सारा की सारा चीज मैंने अपने पहले वाले वीडियो में अपलोड किया। लेकिन आगे देखिए जरा ध्यान से, अगर यही वर्ब अगर आपका किस में हो जाए? से और सेज हो जाए, से हो जाए या सेज हो जाए, तो हम क्या करेंगे? देखिए जरा, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें।
ध्यान से देखें और समझें। जैसे जब अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट टेंस में होता है तो जब हम इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन सिर्फ उसके पर्सन में होगा, परिवर्तन सिर्फ उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगा। देखिए जरा एक वाक्य लेकर हम बनाते हैं। जैसे ही सेज टू मी, he says that I am busy today. I am busy today. देखें जरा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड काउंट बंद। अब हम इसको कैसे बनाते हैं? ये सेज है, ये सॉरी ही सेज है तो ये सेज का सेज ही रहेगा। ही सेज, सॉरी यहाँ सेज, ही सेज दैट, ये पर्सन बदलेगा। पर्सन क्या हो जाएगा? पर्सन सब्जेक्ट अनुसार बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। और इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए ये जो आ रहा है तो यानी कहने के मतलब वर्ब ऑफ टू बी का सब्जेक्ट है, वर्ब ऑफ टू बी का सेंटेंस है तो ही के साथ क्या लगता है? ही इज बिजी। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब थोड़ा सा इसके आगे समझेंगे, इसके आगे समझेंगे। चलिए अगर यही चीज इसमें ऑब्जेक्ट आ जाए, ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम बिजी टुडे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा, राइट। अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आएगा तो ये हमारा सेज किस में बदल जाएगा? ये हमारा बदल जाएगा टेल्स में। किस में बदल जाएगा माय डियर चिल्ड्रन? टेल्स में बदल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? he tells me that he is busy today क्या हो जाएगा? that day। आई होप ये बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। तो ये बातें आपके समझ में आ गया। अगर यही से होता तो हम से करते, नहीं तो अगर देखिए यहाँ सेज है तो टेल्स की है, यहाँ से है तो क्या करेंगे? टेल। आई होप ये बातें समझ में आपके आ चुकी होगी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट टेंस का होता है तो उस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी चीज यहाँ देखिए, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो से सब्जेक्ट और वर्ब होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमारा सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो ये से और सेज ही रहेगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सेज टेल्स में बदल जाता है और से टेल में बदल जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। ठीक। अब आइए फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर टेंस में अगर मैं बात करूं, अगर यही चीजें हमारा वर्ब विल टेल हो जाए, विल से रहेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए ही विल से आई एम बिजी टुडे, आई एम बिजी टुडे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। तो हमारा एक चीज और जान लीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए कैसे बनाते हैं। he will say that ये किस में बदल जाएगा? पर्सन चेंज करेंगे, he is busy टुडे क्या हो जाएगा? that day। आई होप ये सारी चीजें आपकी समझ में आ चुकी। आई होप, मुझे विश्वास है कि इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई। ठीक। फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होता है या फिर फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ठीक, हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब जैसा कि अभी हमने आपको समझाया, रिपोर्टिंग वर्ब अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या करेंगे हम, से है तो सेज ही रहेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या होता है, सेज टेल्स में बदल जाएगा, से टेल में बदल जाएगा। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर आप हो गई होंगी। अब हम आपको लेते हैं 2-4 एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है माय डियर चिल्ड्रन, चलिए, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा अच्छी तरह। ठीक है, चलिए अब हम 4-5 यानी 10 वाक्य लेकर, तो माय डियर चिल्ड्रन अभी जो मैंने वाक्य लिखा है इस वाक्य को देखेंगे और इसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ठीक, देखिए पहला वाक्य क्या लिखा हमने, रामू सेज देयर इज नो शुगर इन द टी। रामू सेज देयर इज नो शुगर इन द टी। सेकेंड सेंटेंस है द टीचर सेज द बॉय वाज इंटेलिजेंट। और तीसरा है गुड्डू सेज टिंकू विल डू वेल। और चौथा वाक्य है नीलम विल से ब्रेकफास्ट इज रेडी। और पांचवा वाक्य है अमन विल से आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। ये 5 वाक्य है, हम इसको क्या करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अच्छा, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने से पहले एक बार थोड़ा सा दिमाग को धैर्य करके एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हमने क्या कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसके टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ टेंस की बात किया। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये बात आपके दिमाग में पूरा अच्छी तरह आप समझ लीजिए। यहाँ अभी इस वाक्य को देखें, लिखा है रामू सेज देयर इज नो शुगर इन द टी। हम इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, लिखेंगे रामू सेज दैट। मैंने लिख दिया रामू सेज दैट देयर इज नो शुगर इन द टी। हमको इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। देयर का बाबू देयर ही रहेगा। देयर इज नो शुगर इन द टी। देयर इज नो शुगर in the tea, there is no sugar in the tea। सेकेंड वाला देखें, the teacher says the boy was intelligent। हम इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे the teacher says that the boy was इंटेलिजेंट। The boy was intelligent। समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तीसरा देखें, गुड्डू सेज दैट टिंकू विल डू वेल। ये भी समझ में आ गया। चौथा पर आते हैं, नीलम विल से दैट ब्रेकफास्ट इज रेडी। आई होप ये भी समझ में आ गया। पांचवा क्या है, अमन विल से दैट। अब यही रुकेंगे। ये देखिए फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है आपका, तो किसके यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बाबू, आपका अमन। तो यह थर्ड पर्सन होता है, किसी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन होता है, तो यहाँ हम थर्ड पर्सन ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही। अमन विल से दैट, यहाँ ही के ब्रैकेट में चाहेंगे तो हम अमन लिख देंगे। यानी ही किसके लिए आया है, अमन के लिए आया। ही किसके लिए आया, अमन के लिए आया। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी माय डियर चिल्ड्रन। अब हम चलेंगे थोड़ा सा मिसलेनियस, यानी जैसे कि
सब सेंटेंस, सब तरह के सेंटेंस होंगे। अब हम उसको बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो माय डियर चिल्ड्रन, अब हम चलते हैं अपने अगले 5 सेंटेंस की तरफ। ये जो है सेंटेंस है मिक्सिंग सेंटेंस है, और हम लोग उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला वाक्य क्या है, आई सेड कामा आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। देख, अब इस वाक्य को देखें। ही सेड, आई सेड से कहने के पता चला कि इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब कि इसके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। बात समझ गए? यह पास्ट टेंस में है इसका रिपोर्टिंग वर्ब, इसके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ देखें जरा ध्यान से। आई सेड दैट, क्या लिखेंगे, आई सेड दैट। अब देखें इसके पर्सन को देखेंगे, इसका पर्सन फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी आई है, तो जैव का त्यों ही रह जाएगा, आई का आई रहेगा, आई का आई रहेगा। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, ये अगर इज एम आर होता है तो किसमें बदल जाता है, वाज और वर बदल जाता है। तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज। आई वाज स्पीकिंग द ट्रूथ। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी माई फादर विल कम टुमारो, मेरे पिताजी कल आएंगे। इसका हम लोग इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ जरा ध्यान से। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी है इस वाक्य को देखिए, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, यहाँ सेड है, तो हम क्या लिखेंगे, ही, यानी सेड किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ देखो माई फादर कहने का मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट आ रहा, यानी पहले पर्सन की बात कर रहा, माई फादर, ठीक है। अब ये किसके अनुसार बदलेगा बाबू, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। यहाँ क्या है, ही है, तो ही किसमें बदल जाना चाहिए, हिज फादर में बदल जाना चाहिए, हिज फादर। और ये देखिए क्या है, विल है, तो विल किसमें बदल जाना चाहिए, वुड में बदल जाना चाहिए। विल किसमें बदलेगा, वुड में। हिज फादर वुड, WOULD, हिज फादर वुड कम टुमारो, हिज फादर विल कम टुमारो। अब इसको देखेंगे। आई सेड आई कांट डू इट, आई सेड आई कांट डू इट, ये कैसे बनेगा, इसमें लिखेंगे आई सेड दैट। हाँ, इसके बाद ये पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है, यानी आई का आई रहेगा, और यहाँ कैन किस में बदल जाएगा, कुड में बदल जाएगा, CULD, आई कुड डू इट। आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ इसको देखते हैं। आई सेड आई शैल ट्राई टू हेल्प द पुअर, यहाँ देखेंगे, यहाँ हम कैसे बनाएंगे, आई सेड दैट, आई शैल, ये भी इसका पर्सन भी फर्स्ट पर्सन है, इसके सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, आई का आई रहेगा। शैल किस में बदल जाएगा, शुड में बदल जाएगा। आई शुड ट्राई टू हेल्प द पुअर, आई शुड ट्राई टू हेल्प द पुअर। आई होप ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। ही सेड टू हिम, यहाँ देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। आई टोल्ड हिम दैट, यहाँ देखिए दिस इज माई बुक, यहाँ अब यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच बदलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच बदलेंगे, और साथ में टेंस भी बदलेंगे। दिस किस में बदल जाएगा प्यारे बच्चों, दैट, और इज किस में बदल जाएगा, वाज में बदल जाएगा। माई का मतलब क्या होता है, माई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये किसके अनुसार बदलेगा, इसके सब्जेक्ट अनुसार ही बदलेगा। यहाँ देखो माई का माई ही रहेगा, क्यों, ये फर्स्ट पर्सन में माई आता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो भी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए माई का माई रहेगा। He told me, I told him that was my book। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं। करीम सेड रहीम केम एट नाइट, यहाँ देखेंगे इधर क्या लिखेंगे, करीम सेड दैट। अब यहाँ देखें जरा ध्यान से, ये रहीम क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में हमने कहा था कोई चेंजिंग नहीं होती है,
अगर कोई यानी अगर जैसे फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट अनुसार, अगर थर्ड पर्सन होता है तो इसमें कोई यानी देयर इज नो चेंज, यानी रहीम का रहीम ही रहेगा, रहीम। लेकिन इसका टेंस देखें पास्ट टेंस में है, रहीम केम एट नाइट, तो पास्ट अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, यानी रहीम हैड क्या हो जाएगा, रहीम हैड कम एट नाइट, रहीम हैड कम एट नाइट। आई होप माय डियर चिल्ड्रन, ये सारा आपके समझ में आया होगा, ये सारा आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने में ये आपको समझ में आया होगा। तो माय डियर चिल्ड्रन, मैं हूँ विनोद मास्टर, सिर्फ इतना पे ही एंडिंग नहीं है। आप ये ना सोचें कि सर जी इतना ही नहीं, जी नहीं, मैं आपको बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा नरेशन की प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप एग्जाम में बहुत आसानी से बनाएंगे। सिर्फ एक्टिव पैसिव भी नहीं, वॉइस का भी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेटर राइटिंग हर चीज़ की मैं कराऊंगा अपने बीनोमास यूट्यूब चैनल पे। तो माय डियर चिल्ड्रन, आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करेंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अपने अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हो, अगर हमारे वीडियो सीखते हो तो कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ठीक है। ये चीज़ आपको खुद से ही कर देना चाहिए, ठीक है। इसमें हम बोले या ना बोले, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप हमारे वीडियो सीखते हैं तो आप इसे स्वयं अपनी इच्छा से यानी इसलिए करें ताकि इसका बेनिफिट किसी और बच्चे को भी मिल पाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव आप सब्सक्राइब मतलब शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।